जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं। क्या जन्म कुंडली से ये जाना जा सकता है कि हमें साधना में सफलता मिलेगी कि नहीं, मोक्ष मिलेगा कि नहीं? मिश्रा जी मैनपुरी वाले हमारे गुरुजी के पास कहीं पहुंच गए और गुरुजी ने ये पूछ लिया, आपको किसने भेजा है? बात वहीं गड़बड़ हो गई। हर डॉक्टर इतना जरूर पूछता है, आपको किसने हमारा पता बताया है, किसने रेफर किया है। यदि वो देखता है कि इसका इलाज तो वो व्यक्ति भी कर सकता था, लेकिन नहीं, अगला यदि समझता है वो भी आगे रेफर कर देता है। आप बीमार हैं, यदि आप रेफर पे रेफर किए जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी बीमारी कुछ और ही है। पीजीआई वाले भी यमलोक के लिए रेफर कर देते हैं। ज्योतिष से सब कुछ जान लेने वाले, तेरे दिल में आज क्या है, तो कहे तो मैं बता दूं। ये ज्योतिष से बताने वाले हाथ का पंजा छापे हुए कचहरी को जाने वाले रास्तों पे जगह जगह बैठे हुए मिल जाएंगे और आपके वो मन की सारी बातें बता देंगे। जो कुछ आपकी जेब में है निकलवा लेंगे और नतीजा क्या निकलेगा वो आपकी सोच से बाहर है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं भी ज्योतिष के चक्कर में नाक रगड़ता फिरता था। शायद ज्योतिष से सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। और जो ज्योतिष पे भरोसा करते हैं अंततः ठगे जाते हैं। ज्योतिष गलत है, मैं ज्योतिष को गलत नहीं बताता हूं, लेकिन किसी के पास वो ज्योति आ तो गई हो जो देखने की ताकत रखता हो कि आपका अगला स्टेप कहां गिरेगा। सिकंदर के पास भी मैंने सुना है, देखा नहीं है, कहीं 5 ज्योतिषियों का जमावाड़ा उसके चारों तरफ रहता था। युद्ध करने से पहले वो ग्रह नक्षत्रों की चाल समझता था। वो 5 ज्योतिषी मिलकर के उसकी मौत का खुलासा नहीं कर पाए कि तेरी मौत भी इस क्षण होने वाली है। तो यदि आप मौत को जानने में कामयाब हो जाते हैं, मौत को जान जाते हैं, याद रखें आपने सब कुछ जान लिया। मैं ध्यान को मृत्यु से जोड़ता हूं। ध्यान मृत्यु ही है। ध्यान में पहले सामना आपको मृत्यु से होता है और जहां से ज्योतिष की पहली किरण निकलती है। जो भी उस क्षण को समझने में कामयाब हो जाते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। एक कल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वाले इस श्लोक पे कुछ टीका का मतलब है हम माथे पे टीका लगाते हैं। टीका का मतलब सम्मान करना। इस श्लोक के सम्मान में आप कुछ कहें, उनकी आकांक्षा थी। किसी कारणवश मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। आज मैं इसी श्लोक को भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत वाणी गीता से, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। अद्भुत है जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध कर दिए गए हों, जिसके समस्त संकल्प ज्ञानाग्नि से जल चुके हों, आलोकित हो चुके हों, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तमाहु पंडितम बुधा। बुधा बुद्धिमान, बुद्धि से आगे, बुद्धि को जान लेने वाले ज्ञानी जन भी
उसको पंडित कहते हैं। पंडित शब्द अद्भुत है। पंडित का मतलब ही है जिसने उस विज्ञान को जान लिया है जो ज्योतिष के अंदर भरा हुआ है, ग्रह और नक्षत्रों का खेल। वो पंडित ज्ञानी से बढ़कर करके होता है। मैं उस पंडित को प्रणाम करता हूं जो उस मृत्यु की काल गणना को जानता है, और जो उस मृत्यु की काल गणना को जानता है वो जन्म के रहस्य को भी जानता है। वो आपका मोक्ष तो क्या, उसके आगे की गति भी कैलकुलेट करके बता देगा। यहां गलत कुछ भी नहीं है। वो हां तो कह दो, आप कह दे आपके लिए, हां मैं बताने को तैयार हूं। आप फीस भरोगे? ये फीस के नाम पे पंजे सिकोड़ने वाले फीस देना कहां चाहते हैं? आप पहले फीस की बात करो। जिसके पास आपने जाके ये सवाल दागा है वो आपसे मन मांगी आप दक्षिणा देके तो देखो। आप सिफारिश लेकर के पहुंच जाते हैं। वो सिफारिश में बिकने वाले व्यक्ति नहीं है जिनके पास आप चले गए थे। मैं उस ज्ञान की बात करता हूं जिसको जान लेने से समस्त कर्म फल आपके जल के खाक हो जाते हैं। आप ही जल के खाक हो जाते हैं, वहां आप बचते ही नहीं है। उस ज्ञान की अग्नि में नहाने के बाद हे अर्जुन, तेरा कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ वहां वर्तमान ही बचता है। ये वर्तमान जिसको आप होश कहते हैं, जागरण कहते हैं, ये वर्तमान है। अभी आप सुन रहे हैं, ये वर्तमान है। अगले ही क्षण वो अतीत हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। अभी आप जिंदा कह सकते हैं अपने आप को यदि आपके आंख कान वाणी काम कर रहे हैं। तो ये इंद्रियां, इनके साथ कहीं आपका इंद्र भी, वो मन भी जुड़ा हुआ है जो इन बातों में रुचि ले रहा है। वो मन मृत्यु के क्षण पे, वो मन की ताकत, मन कहीं से ताकत ले रहा है। वो ताकत विदा होती है, वो शक्ति जैसे मोबाइल की बैटरी धीरे धीरे डेड हो जाती है, ऐसे ही मृत्यु में पहले तो मन ही मरता है, और मन के साथ छोड़ते ही ये पवन सबसे पहले ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं, और इनके ठंडे पड़ते ही इनकी ताकत से जो अंदर अग्नियां नाच रही थी आपके, वो भी ठंडी पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये इंद्रियां क्या करेंगी? आपकी आंख कान नाक मुंह, ये भी शनय शनय अपना तेज खोती चली जाती हैं। और इतना जान लेने के बाद कोई फिर भयभीत नहीं होता। जान लेने के बाद मस्ती में जीता है, ये तो होना ही है। और जब होना है तो डर किस बात का? जब तक वाणी मुखर है गाऊंगा, जब तक पैर उठते हैं नाचूंगा। किसकी ताकत है? कहीं उसी परमेश्वरी की ताकत है जिसको आप शक्ति कहते हैं, कुंडलनी शक्ति। वो कुंडलनी शक्ति शक्ति है, एनर्जी है, पावर है। और वो यदि साथ छोड़ दे तो विष्णु का सुदर्शन, विष्णु की गदा और विष्णु का शेषनाग सबके सब शक्ति खो देते हैं। उसके साथ होने से ही शिव का ध्यान अटल होता है। ये अद्भुत रहस्य समझ आता है। समझ ही तब आता है आप उस शक्ति को किसी सदगुरु की कृपा से एक बार अनुभूत तो कर लो, और उस शक्ति के अनुभव के बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। उस यात्रा का अंत आपके हाथ में नहीं है। और जिन्होंने वो यात्रा शुरू कर दी है वो किसी ज्योतिषी के चक्कर नहीं काटते। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, उनके समस्त कर्मों के संकल्प वर्जित
वो काम खत्म कर देता है, काम बंद कर देता है, ऐसा नहीं है। उसके समस्त कर्म बिना संकल्प के होते हैं। वो कुछ चाह के, वो कुछ चाहता नहीं है, उसकी चाहत सदा को विलीन हो जाती है। और जिसकी चाहत विलीन हो गई हो, वो उसकी रजा में राजी रहता है। फिर मुकदमे का परिणाम जो भी आए, फिर मोक्ष मिले या नरक के अग्निकुंड, परवाह नहीं करता। ये परवाह उनको होती है जिनको सफलता चाहिए, जिनको कुछ चाहिए। और जिनको चाहिए होता है वो यदा कदा इस दुनिया में उनको वो नसीब हो जाता है। सबको नसीब नहीं होता। और क्यों नसीब नहीं होता, मैं इसी को अज्ञान कहता हूं। आप क्या करने आए हैं यहां पे, यदि आप इतना जान गए तो कर्मों का रहस्य समझ में आ जाएगा। फिर आप किसी कर्म से हाथ नहीं सिकोड़ेंगे, किसी कर्म को निकृष्ट नहीं कहेंगे और किसी भी कर्म को सुकृष्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि सारे के सारे कर्म किसी न किसी राग और द्वेष से बंधे हुए हैं। हे अर्जुन, ज्ञानी जान के आंख मूंद लेता है। क्यों? यहां कोई कराने वाला और ही है, और जो फल देने वाला है वो उसका पिताजी है, पिताजी के हाथ में। और क्या चाहिए, एक बार हाथ हाथ में आ जाए, वो आपको एक बार पकड़ तो लें। और वो तो सदा ही पकड़े हुए हैं, कहीं हाथ हमको दिखाई कहां देता है, कहीं सदगुरु उस हाथ को हाथ में पकड़ा देते हैं। पकड़ ले, ये रहा तेरे परमात्मा का हाथ। हमको भरोसा कब आता है? डॉक्टर पे हम भरोसा कर लेते हैं, उस गुरु की तो परीक्षा लेते हैं कदम कदम पे। गुरुजी हमारी समझ में नहीं आया, तो तुम्हारी समझ में गुरुजी कभी नहीं आएगा। तुम अपने आप को जिस दिन समझने में कामयाब हो गए, उस दिन आपको गुरु भी समझ में आ जाएगा, परमात्मा भी समझ में आ जाएगा। और ये ज्योतिष से जो रिजल्ट आता है, आप स्वयं ही ज्योतिषी हो जाएंगे। क्यों? वो ज्योतियों की किरण, वो पूरा का पूरा सूर्य आपके अंदर दिखाई देगा। और उस सूर्य से जो कुछ भी भासता है, फिर वहां गलत नहीं होता, वहां सब कुछ शुभ होता है। आपका सब कुछ शुभ होवे, मैं ऐसी ही प्रार्थना करता हूं।